नमस्कार दोस्तों, फटाफट 100 खबरों को जानने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। लोकसभा चुनाव राम मंदिर पर पीएम मोदी ने कही खास बात, मैं दिल जीतने के लिए करता हूँ काम। पीएम मोदी ने सूरत को दी दोहरी सौगात, एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग और डायमंड सेंटर का किया उद्घाटन। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अमेरिका में हिंदुओं ने निकाली कार रैली, महीने भर चलेगा उत्सव। ब्रह्मांड की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं करा सकती, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। भारत अगले सप्ताह शुरू करेगा आर्कटिक के पहले शीतकालीन विज्ञान अभियान, केंद्रीय मंत्री रिजिजू दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया शुभारंभ, कहा जो रह गए उन्हें भविष्य में मिलेगा योजनाओं का लाभ। गृह मंत्रालय ने सभी आईपीएस अधिकारियों के लिए जारी किया नोटिस, 31 जनवरी तक अचल संपत्ति रिटर्न 2023 जमा करने का दिया निर्देश। केरल में कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री, 2 लोगों की कोविड से हुई मौत, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की तैयारियां। अंतरिक्ष और यूपीएस समेत 10 क्षेत्रों के साथ काम करेंगे भारत और ओमान, सुल्तान ने पीएम मोदी के साथ की मुलाकात। मोदी सरकार एमजी नरेगा में अटेंडेंस के लिए फेस ऑथेंटिकेशन का करेगी इस्तेमाल, 2024 में शुरू करने की है योजना। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दी राय, कमजोर वर्ग को भी रखे ध्यान, सशक्त बनाने में करे सहयोग। वंशवाद के लिए दान, केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के ऑनलाइन चंदा जुटाने के अभियान पर कसा तंज। पीएम मोदी ने लोकसभा में सुरक्षा पर सवाल उठाने वालों को दिया तगड़ा जवाब। सैनिकों के ग्रेजुएट परेड में बोले राजनाथ सिंह, अपनी आजाद और नई सोच को किसी भी हालात में न बदले। देश में ही MS-60 हेलीकॉप्टर के पायलटों की ट्रेनिंग पूरी, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम। जब तक मैं मंत्री हूं देश में नहीं आने दूंगा ड्राइवरलेस कार, 0 माइल संवाद में बोले नितिन गडकरी। हैदराबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना एकेडमी में स्नातक परेड की समीक्षा की। महाराष्ट्र में सोलर कंपनी में विस्फोट, 9 लोगों की मौत, 3 घायल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लखनऊ पहुंचे, अटल स्वास्थ्य मेले का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में पुलिस कर्मी पर हमले में शामिल 3 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में जातिगत समीकरण के संतुलित करके बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया माहौल। मोदी सरकार ने देशवासियों को दी गुड न्यूज, अब एलपीजी सिलेंडर मिलेगा सिर्फ 603 रुपए में। विदेशी दौलत से भर रहा भारत का भंडार, 4 हफ्तों में सरकारी खजाने में आए 1.37 लाख करोड़। सप्ताह में 6 दिन चलेगी बनारस नई दिल्ली वंदे भारत नोटिफिकेशन जारी, 18 को उद्घाटन। 2 मुस्लिम मूर्तिकारों ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए तैयार की मूर्तियां, पेश की भाईचारे की मिसाल। 2024 के चुनाव में बीजेपी दर्ज करेगी ऐतिहासिक जीत, तीसरी पारी में टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, सूरत में बोले पीएम मोदी। राम मंदिर से 7 दिन पहले जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन, 1000 मंदिर का न्योता, 943 करोड़ आया खर्च। 600 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, आप भी उठा सकते हैं लाभ, मोदी सरकार दे रही 75 लाख नए कनेक्शन। संसद घुसपैठ पर बोले पीएम मोदी, उनके मंसूबे जानना जरूरी, मामले को गंभीरता से ले। गुजरात में बोले अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी ने 60 करोड़ गरीबों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया। पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी रथ यात्रा से विपक्षी पार्टियों में खलबली, जवाब देने मैदान में उतरी। 2024 में रही 2047 की तैयारी में बीजेपी, ताबड़तोड़ सियासी प्रयोग जारी, हैरान कर रहे नतीजे। सीएम धामी का कमल खिलाने का बना प्लान, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी नेताओं को फिर बंटेंगे दायित्व। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में रात बिताकर तोड़ा मिथक, बोले बाबा महाकाल तो पूरे ब्रह्मांड के राजा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सड़क खुदाई के दौरान मिले हथियार और गोला बारूद, पुलिस ने किया बरामद, जांच जारी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल, कहा यहाँ सरकार आपके द्वार। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी, कोर्ट में पेश होने का आदेश। हिम्मत है तो बनारस से पीएम मोदी के खिलाफ लड़े चुनाव, गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश को फिर से दी खुली चुनौती। 20 समंदर
6 लुटेरों ने कर लिया था जहाज को अगवा। प्रधानमंत्री मोदी ने उतार दिया नौसेना का युद्धपोत। नागपुर में बड़ा हादसा, विस्फोटक बनाने वाली कंपनी में धमाका, 9 लोगों की मौत, कई गंभीर। उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों के तबादले में प्रशासनिक अमले में हड़कंप। काशी तमिल संगमम के दायित्व संस्करण का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। बनारस पहुंचे तमिल प्रतिनिधि मंडल का हुआ भव्य स्वागत। नकल पर नकेल, एग्जाम हॉल में होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। पेपर के हर पेज पर होगा यूनिक कोड। राजस्थान में जले हुए मिले आरोपियों के फोन। दिल्ली पुलिस की जांच में हुए कई अहम खुलासे। देश में कोरोना महामारी के 335 नए केस, 1701 पहुंचे एक्टिव मरीजों की संख्या। हम जल, थल, नभ और पाताल में भी अपने लोगों की रक्षा में सक्षम, विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में बोले सुधांशु त्रिवेदी। गुजरात में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा 2024 के चुनाव में बीजेपी को मिलेगी ऐतिहासिक जीत। संयुक्त राष्ट्र में सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ गरजा भारत, पाकिस्तान और चीन को लताड़ा। पाकिस्तान से भारत आए सफेद कबूतर ने फैलाई सनसनी, पैरों में लगा है नंबरों का टैग। अब जीवंत होंगे सीमावर्ती 51 गांव, चीन और नेपाल की सीमा से सटे इलाकों को भी मिलेगा वाइब्रेंट विलेज का लाभ। विकसित भारत संकल्प यात्रा का हुआ शुभारंभ, नगर परिषद टाउन हॉल में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। पीएम मोदी ने कई राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को झंडी दिखाकर किया रवाना। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा मंदिर और जिला प्रशासन। 7 समुंदर पार भी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जश्न, यूएसए में निकाली गई भव्य रैली। केंद्र सरकार के विकसित भारत संकल्प यात्रा का राजस्थान सहित 5 राज्यों में विधिवत शुभारंभ। बांग्लादेश में सरकार विरोधी रैली में शामिल हुए हजारों लोग, प्रधानमंत्री शेख हसीना से मांगा इस्तीफा। मिट्टी में मिली खुफिया मुख्तार की सल्तनत, 605 करोड़ की संपत्ति पर चला योगी का बुलडोजर। योगी की राह पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव हार्ड हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रहे। 3 दिन में 5 फैसले आए सामने। यूपी के किसानों और कारोबारियों को बड़ा फायदा कराने जा रही योगी सरकार, खुर्चन से लेकर बोडो धार तक के लिए प्लान। उत्तर प्रदेश में गरीब बुजुर्गों को पेंशन देगी योगी सरकार, ऑनलाइन करे आवेदन। रातों रात लखपति बनेंगे यूपी के 36,000 दैनिक वेतनभागी कर्मचारी, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जलालत के बाद भी नहीं सुधर रहा पाकिस्तान, कश्मीर के मुद्दे पर यूएन समेत 3 जगह पहुंचा गिड़गिड़ाने। अगर दोस्तों आप भी प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करता है और आपको भी लगता है कि 2024 में बीजेपी फिर बनाएगी हैट्रिक, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। पीओके में किसी भी सुबह लहरा सकती है तिरंगा, केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान। एलएसी और एलओसी की चुनौतियों पर भारतीय सेना प्रमुख ने दे दिया ऐसा बयान कि सियासत में मची खलबली, बताया क्यों खत्म नहीं हो रहा विवाद। पीएनबी की लंबी छलांग, 1 साल के शिखर पर पहुंचा मार्केट कैप, दूसरी कंपनियों को भी बढ़ा बाजार पूंजी। चांगी हवाई अड्डे से आने वाले भारतीय श्रमिकों से संपर्क साध रहे तस्कर, सोना छिपाकर भारत भेजने का दावा। भाजपा हर चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे अंतिम लड़ाई हो। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षियों को चिदंबरम की सलाह। बहुत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, जगदीप धनखड़ का बयान। अमेरिका को भूल जाइए, अब भारत में ही सबसे बड़ा डायमंड एक्सचेंज, 65,000 लोग करेंगे नौकरी। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले वॉशिंगटन में कार बाइक रैली का आयोजन, अमेरिका के सड़कों पर लहराया भगवा ध्वज। दिशा सालियान मौत मामले में आदित्य ठाकरे निश्चित जेल जाएंगे, नारायण राणे का दावा। सोलर फैक्ट्री में धमाके के बाद अपनों के अंतिम दर्शन को तरसे परिजन, हालात तनावपूर्ण, पुलिस बल तैनात। पुराने क्लब की तरह यूएनएससी हर कोई इस पर पाना चाहता है नियंत्रण, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र पर उठाए सवाल। असम का लक्ष्य अगले 2 वर्षों में खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करना, सीएम हेमंत शर्मा ने किया इंटरनेशनल एग्री हॉर्टी शो का उद्घाटन। मिंचांग तूफान से प्रभावित परिवारों को मिला मुआवजा, सीएम स्टालिन ने की केंद्र सरकार की तारीफ। शेख नवाब अल अहमद अल सबा के निधन पर कुवैत पहुंचे हरदीप सिंह पुरी, पीएम मोदी के विशेष दूत बनकर किया दौरा।
उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य मेले का किया शुभारंभ, बोले स्वास्थ्य तभी अच्छा रहेगा जब शासन व्यवस्था ठीक रहेगी। प्रयागराज से कन्याकुमारी के लिए मिली पहली ट्रेन, 24 से प्रत्येक रविवार वाया बनारस होगा संचालन। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिल्ली में होगी ट्रेन, 3 अलग अलग चरण में होगा प्रशिक्षण। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, 6 से 22 दिन तक जोड़े जाएंगे वोटर लिस्ट में नाम, 20 दिसंबर से होगा मत केंद्रों का वेरिफिकेशन। मंदिरों में जमेगी 24 की सियासत, भगवान की शरण में नीतीश और पटनायक भी, भाजपा को राम से उम्मीद। हिमाचल में बर्फबारी, दिल्ली में कड़ाके की ठंड, दक्षिण राज्यों में बारिश का अलर्ट, मौसम का बड़ा अपडेट। एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए पीएम मोदी ने रुकवाया अपना काफिला, वाराणसी में चल रहा था रोड शो, वीडियो हुआ वायरल। पीएम के काफिले ने एम्बुलेंस को दिया रास्ता, काशी तमिल संगमम का इनॉग्रेशन करेंगे। मोदी बोले सेवक के रूप में हिस्सा लेने आया हूँ। किसानों के कर्ज माफी के वादे का वीडियो वायरल, डिप्टी सीएम शर्मा बोले पार्टी से चर्चा के आधार पर कहा था 2 लाख तक माफ होंगे। माता वैष्णो देवी भवन में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, श्रद्धालुओं ने उठाया स्नोफॉल का लुत्फ। राजनीति में खेल निखार लाता, लेकिन खेल में राजनीति, टीएमसी को लेकर बंगाल के गवर्नर ने कही बड़ी बात। कुवैत के अमीर के निधन पर भारत में भी शोक, 1 दिन के लिए झुका रहेगा तिरंगा, केंद्र सरकार का आदेश। राजस्थान में भजनलाल शर्मा की कैबिनेट तैयार, बस दिल्ली की हरी झंडी का इंतजार। अब भाजपा विधायकों की लग सकती है लॉटरी, लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी में पार्टी। भ्रष्टाचार रोकने के लिए एम्स की पहल, डिस्पोजेबल की खरीद को लेकर बनी 10 सदस्यीय कमेटी, हर महीने होगा बदलाव। ग्लोबल इकोनॉमी में उठापटक के बीच विदेशी निवेशकों की पसंद बना भारत, इस साल किया 1.5 लाख करोड़ का निवेश। एफपीआई ने 2023 में अब तक शेयर बाजार में डाले 1.5 लाख करोड़, दिसंबर के पहले 2 हफ्ते में खरीदे 43,000 करोड़ शेयर। राजस्थान में गृहिणियों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रदेश में लॉन्च किया वर्जन 2.0। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत मिले 14 लाख आवेदन, 6.5 लाख का झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत मिले 14 लाख आवेदन, 6,50,000 का हुआ वेरिफिकेशन। ये जानते कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। पीएम नरेंद्र मोदी बोले ब्रह्मांड की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं करा सकती। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दिया। इसके बाद विपक्षी दलों सहित कश्मीर की पार्टियों ने अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए लंबी लड़ाई लड़ने की बात कही है। इस मुद्दे पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। अब उन्होंने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ब्रह्मांड की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं कर सकती। एक अखबार को दिए विशेष साक्षात्कार में पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फैसले का उपयोग सकारात्मक तरीके से करेंगे। पीएम मोदी ने कहा ब्रह्मांड की कोई ताकत अब 370 की वापसी नहीं कर सकती, लिहाजा अब इसे सकारात्मक काम में उपयोग कराएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने संसद में हुई घटना का भी चिंताजनक करार दिया और इसकी तह तक जाकर जांच की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं देखना चाहिए, इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष ने पूरी गंभीरता के साथ आवश्यक कदम उठाया है। जांच एजेंसी सख्ती से काम कर रही है, इसके पीछे कौन से तत्व है, क्या मंसूबे हैं, इसकी गहराई में जाना भी उतना ही जरूरी है। विपक्ष को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि एक मन में समाधान के रास्ते भी खोजने चाहिए। ऐसे विषय पर वाद विवाद या प्रतिरोध से सभी को बचना नहीं चाहिए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हिंदी पट्टी की तीनों राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनके लिए सीटों की गिनती से ज्यादा जनता के दलों को जीतना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए मेहनत करता हूं और जनता झोली भर देती है। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होना है। पीएम मोदी ने बताया कि मंदिर निर्माण समिति की ओर से उन्हें आमंत्रित किया गया है और वो उसमें शामिल होंगे। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गृह मंत्रालय ने सभी आईपीएस अधिकारियों के लिए जारी किया नोटिस। 31 जनवरी तक अचल संपत्ति रिटर्न 2023 जमा करने का दिया निर्देश। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय ने देश भर के सभी भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को अगले साल 31 जनवरी तक अपनी अचल संपत्ति रिटर्न 2023 जमा करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में सभी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी को प्रसारित एक लिखित नोट में निर्देश दिया है कि जिसमें कहा गया है कि वर्ष के लिए अचल संपत्ति रिटर्न 2023 को मौजूदा IC-E-मेल आईडी पर पासवर्ड का उपयोग करके http://ips.gov.in पर 31 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन दाखिल करना आवश्यक है। आईपीएस अधिकारियों द्वारा अचल संपत्ति रिटर्न IPR 2023 के ऑनलाइन फाइलिंग शीर्षक वाला नोट 11 दिसंबर को एक अनुसरण स्मारक के साथ जारी किया गया था। अखिल भारतीय सेवा यानी कि आचरण नियम 1968 के नियम 2 के संदर्भ में के प्रत्येक सदस्य को 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के संबंध में हर साल 31 जनवरी तक निर्धारित फॉर्म अपनी अचल संपत्ति रिटर्न यानी कि IPR जमा करनी होगी। पद में नोटों में ऑनलाइन अचल संपत्ति रिटर्न यानी कि IPR भरने की सुविधा के लिए एक उपयोगकर्ता मैनुअल का उल्लेख किया गया है। इस बैडो यानी स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो का स्वागत पृष्ठ पर उपलब्ध है। कहा गया है कि इस वर्ष 2023 के अचल संपत्ति रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने के बाद स्पैरो के तहत पिछले डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र यानी कि DSC उपयोग करके प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। नोट में जोर देकर यह भी कहा गया है कि किसी अन्य रूप से दाखिल अचल संपत्ति रिटर्न स्वीकार नहीं किया जाएगा। MHA नोट ने याद दिलाया कि 30 दिसंबर 2021 को अधिसूचना के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में वेतन अगले स्तर पर नियुक्तियां के लिए समय पर IPR जमा करना कार्य कर दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा IPR दाखिल करने में देरी को माफ करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आपको भी लगता है कि केंद्र सरकार कड़ा से कड़ाई ले रही है तो वीडियो को कीजिए लाइक। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का क्या शुभारंभ कहा। जो रह गए उन्हें भविष्य में मिलेगा योजनाओं का लाभ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के संकल्प में शहरों की बड़ी भूमिका पर जोर दिया। अब तक 4 संवाद ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों से कर चुके पीएम मोदी ने शनिवार को शहरी क्षेत्रों के लाभार्थियों पर ध्यान केंद्रित किया। गांव के करीब से शहर की झुग्गी झोपड़ी तक योजना पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्धता जताते हुए गारंटी दी कि जो रह गए वो उन्हें भविष्य में योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने विभिन्न योजनाओं का लाभ ले चुके लाभार्थियों का आह्वान किया कि एम्बेसडर बनकर दूसरों को भी बताएं कि उन्हें योजनाओं का फायदा किस तरह मिला है। अलग अलग राज्यों के शहरी लाभार्थियों से संवाद के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। एक माह में यह यात्रा हजारों गांवों के साथ 1,500 शहरों में भी पहुंची है। उनमें छोटे शहर कस्बे भी है। राज्य सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा को अपने अपने राज्यों में विस्तार करे। 4 बार ग्रामीण लाभार्थियों से संवाद का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि मन को संतोष मिलता है कि सरकार की योजनाएं गाँवों तक गरीबों तक पहुँची है। फोकस शहरी विकास से जुड़ी बातों पर है। विकसित भारत के संकल्प में हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है। पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के लंबे समय तक कोई भी विकास कार्य या दायरा बड़े शहरों तक सीमित था। आज टायर 3 शहरों पर भी जोर दे रहे हैं। छोटे शहरों में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। इसका ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग पड़ रहा है। गरीब से लेकर संपन्न परिवारों तक इन जनता के लिए गए तमाम निर्णयों का उल्लेख करते हुए उन्होंने दोहराया कि जहां से दूसरों से खत्म हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। रेहड़ी पटरी वालों के पूछने वाला नहीं था, उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। योजना से बैंकों से सस्ता और आसान लोन मिल रहा है। तो भी लगता है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से गांव-गांव, शहर हर जगह प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए भारत माता की जय। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी ने सूरत को दी दोहरी सौगात, एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग और डायमंड सेंटर का किया उद्घाटन। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी सूरत दौरे पर है जहां उन्होंने शहर को दोहरी सौगात दी। दरअसल पीएम मोदी ने रविवार को सूरत एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने सूरत के डायमंड सेंटर पहुंचे और उसका भी उद्घाटन किया। इस दौरान राज्य के सीएम भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि सूरत का डायमंड बोर्स दुनिया की सबसे बड़ा और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय डायमंड और ज्वेलरी बिजनेस केंद्र है। यह कच्चे और पॉलिश हीरो के व्यापार का वैश्विक केंद्र होगा।
इस सेंटर में आयात निर्यात के लिए कस्टम क्लियरेंस हाउस बनाया गया है। साथ ही में इसमें रिटेल ज्वेलरी के लिए मॉल और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग केंद्र जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। हम आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई, जिसके बाद सूरत एयरपोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया। जिसके बाद रविवार को सूरत एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुबई के लिए उड़ान भरी। एक टर्मिनल बिल्डिंग के उद्घाटन के बाद इस एयरपोर्ट पर 1800 यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी। नए टर्मिनल के भीतर गुजरात और सूरत शहर की संस्कृति से संबंधित चित्र दर्शाए गए हैं। इस परियोजना की कुल लागत 353.25 करोड़ रुपए है। पर एक नई पार्किंग भी बनाई गई है। वहीं सूरत डायमंड के सेंटर को यहाँ की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बताया जा रहा है, जिसके चलते सूरत डायमंड बोर्ड्स के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। यह बिल्ड 67 लाख स्क्वायर फीट में बनी है और इसे बनाने में करीब 3500 करोड़ रुपए। इस बिल्डिंग के साथ ही 4500 डायमंड ट्रेडिंग ऑफिस काम कर सकते हैं। इस इमारत में 15 फ्लोर के टावर बनाए गए हैं, जिसमें स्क्वायर फीट से लेकर 1 लाख स्क्वायर फीट तक के ऑफिस स्पेस बनाए गए हैं। डायमंड बुर्स के इंडियन बिल्डिंग काउंसिल से प्लैटिनम रेटिंग भी मिली है। आपको भी लगता है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है? तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अमेरिका में हिंदुओं ने निकाली कार रैली, महीना भर चलेगा उत्सव। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इसे लेकर पूरे देश में एक उत्साह और उल्लास का माहौल है। इसी ही उत्साह और उल्लास अमेरिका में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों में भी है। यही वजह है कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अमेरिका में महीने भर तक इसका उत्सव मनाया जाएगा। शनिवार को इस उत्सव की शुरुआत एक विशाल कार रैली से हुई। वॉशिंगटन डीसी के उपनगरीय इलाकों में यह कार रैली अमेरिका में रहने वाले हिंदू समुदाय के कई सदस्य शनिवार को मैरीलैंड के नजदीक स्थित फ्रेडरिक सिटी में भी भक्त आयोजनीय मंदिर में इकट्ठा हुए और राम मंदिर के उद्घाटन की खुशी में कार रैली निकाली। अमेरिका में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष महेश सारपा ने बताया कि 500 साल के हिंदुओं के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर अमेरिका में भी उत्सव मना रहे हैं। 20 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी इलाके में करीब 1000 हिंदू परिवारों के साथ ऐतिहासिक जश्न मनाया जाएगा। सापा ने बताया कि उत्सव के दौरान रामलीला का आयोजन भी कराया जाएगा। साथ ही भगवान श्री राम की कहानियां, भगवान राम की आरती, भजन भी गाए जाएंगे। इस अमेरिका में पैदा हुए बच्चों को भी भगवान राम मंदिर के जीवन के बारे में बताया जाएगा। इन उत्सव के संयोजक और स्थानीय तमिल हिंदू नेता प्रेम कुमार स्वामीनाथन ने कार रैली के दौरान तमिल भाषा में भगवान राम का भजन गाया और साथ ही सभी परिवारों को 20 जनवरी के उत्सव के लिए आमंत्रित किया। कार रैली के मौजूदा अन्य भी कन्नड़, तेलुगु और अन्य भारतीय भाषा में भगवान राम की महत्ता बताई। इस कार रैली का आयोजन कृष्ण गुड्डीपति ने किया। हम आपको बता दें कि साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया था। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी थी। लगता है अयोध्या में राम मंदिर पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी जीत है। तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केरल में कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री, 2 लोगों की कोविड से हुई मौत, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की तैयारियां। जी हां दोस्तों, देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने पैर पसारना शुरू कर दिया, जिससे लोगों में दहशत फैलने लगी है। केरल में कोविड से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। कोरोना से मौत होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा केरल के पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार भी अलर्ट हो गई है। कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में तैयारियों को तेज कर दिया है। केरल में कोविड के नए सब वेरिएंट JN.1 की पुष्टि हो गई है। 8 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम जिले के कारकुलम में RT-PCR पॉजिटिव सैंपल्स में सब वेरिएंट के बारे में पता चला था के नमूने की 18 नवंबर को RT-PCR जांच की गई थी, जो संक्रमित पाया गया था। महिला में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के लक्षण थे। पहले भी इसे कोरोना वायरस ने चपेट में लिया था, जिससे महिला उभर चुकी थी। वहीं केरल में मरने वालों 2 कोविड-19 के सब वेरिएंट JN.1 की पहचान सबसे पहले यूरोपीय वर्ग में हुई थी। इसी के बाद अन्य देशों में फैलना शुरू हुआ था। ये सब वेरिएंट पिरोला वेरिएंट BA.2.86 से जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा खूबी इसके म्यूटेशन में छुपी हुई है। खासतौर पर स्पाइक प्रोटीन में का म्यूटेशन होता है, वजह से इंसानों के शरीर के लिए खतरनाक बताया जाता है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।